कि हम बहुत सुन चुके हैं मूल्यांक भाग्यांक के अनुसार 2026 कैसा रहने वाला है। अपने पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो ज़्यादा सटीक जो अभी आपने बताया पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंगली कैसा रहने वाला है हमारे भारत के लिए ये 26। भारत के लिए ये 2026 बहुत कुछ लेकर आ रहा है। नेम फेम भी इंडिया का बढ़ेगा। पर्सनल किसी इंडिविजुअल के बारे में पूछते हैं, उसके लिए कोई हमें एग्जांपल दीजिए। जब हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं तो इंडिया के अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो मोदी जी के लिए 9 जो आ रहा है, बहुत सारी आ रहा है, उनके लिए हेल्थ बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। तो मोदी जी की बात हुई है तो योगी जी की भी बात होना जरूरी है। 2026 में योगी जी कुछ न कुछ और भी मुझे ऐसा दिखता है कि योगी जी करेंगे। आपने भविष्यवाणी कर दी कि हाँ योगी जी जीत जाए। 1 से 3 तक पहले आप हमें बताएं। एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये साल। तो जल्दी से अपना पर्सनल ईयर निकालिए और देखिए। कुछ रेमेडीज भी बता देते हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है अगर 2026 में जी बिल्कुल कर सकता है। रिलेशनशिप के लिए उनके लिए कैसा रहने वाला है? तो आपके रिश्तों में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। आपके जो अपने होंगे वो ही आपको कहीं पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंगली कैसा रहने वाला है आपने? अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सावधान रहने की उनको ज़रूरत है। कहीं हेल्थ में दिक्कतें, पर्सनल ईयर अब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ना ज्योतिष में जाएगा। रेकी सीख लूँ, टैरो सीख लूँ, न्यूमरोलॉजी सीख लूँ, ये सब चीज़ों की तरफ आपका माइंड डाइवर्ट होने वाला है। बचा आखिरी नंबर 9 नंबर। हो सकता है कि इस साल ना आपका कोई ना कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए। ये साल आपके लिए अच्छा नहीं है, मैं सीधी बात कर रही हूँ। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए सफ़र में, जहां शब्द होंगे, रोशनी होगी और विचार होंगे। साल 2026, जी हाँ, अंक ज्योतिष के अनुसार जिसका नंबर 10 बन रहा है, अर्थात नई दिशा, नया आरंभ और नई चेतना। अंक ज्योतिष के अनुसार 2026 कैसा रहने वाला है, आज उसी पे हम मंथन करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं आचार्य प्रियंका जी। नमस्कार आचार्य जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2026, हमने सुना है कि मूलांक भाग्यांक के अनुसार 2026 हमारे दर्शकों के लिए कैसा रहने वाला है जी। तो आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों का 2026 कैसा रहने वाला है? देखिए, मूलांक के अकॉर्डिंग बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी सबने देख ली है कि मूलांक के अनुसार उनके लिए 2026 कैसा जाने वाला है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर हम 2026 की बात कर रहे हैं तो हमें अपना पर्सनल ईयर यानी 2026 हमारे लिए पर्सनली कैसा जाएगा वो हम अपने पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो ज़्यादा सटीक चीज़ें हमें पता चलेंगी। और अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स से हम बच सकते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा कि जैसे कि हम बहुत सुन चुके हैं मूलांक भाग्यांक के अनुसार 2026 कैसा रहने वाला है। जो अभी आपने बताया पर्सनल ईयर, हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंगली 2026 इससे क्या मतलब, पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं? पर्सनल ईयर अगर हमें अपना निकालना है तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ इंडिया की डेट ऑफ बर्थ से। जैसे इंडिया की जो डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947 है। अगर हम इंडिया का मूलांक देखें तो 1 + 5 अगर हम करेंगे तो आएगा 6, तो ये हो गया मूलांक। अब हम अगर इंडिया का भाग्यांक निकालते हैं तो 15 अगस्त 1947 सारी डिजिट को हमें प्लस करना है, कैलकुलेट करना है। और अगर हम प्लस करके कैलकुलेट करते हैं तो इंडिया का जो भाग्यांक आता है वो आता है 8 जी। अब हमें ये समझना है कि पर्सनल ईयर कैसे निकालना है इंडिया का। तो पर्सनल ईयर निकालने के लिए हम 15 को प्लस करेंगे, अगस्त को प्लस करेंगे यानी 1, 5, 8 इन तीनों डिजिट को प्लस करेंगे और 1947 की जगह हम प्लस करेंगे 2026। तो ऐसे हम निकाल पाएंगे कि इंडिया के लिए पर्सनल ईयर कैसा रहने वाला है और क्या रहने वाला है। अगर हम 15 अगस्त 2026 को प्लस करते हैं तो आता है 6, यानी इंडिया के लिए जो पर्सनल ईयर आएगा वो 6 आएगा। तो ये पर्सनल ईयर अगर 6 आएगा इंडिया के लिए, तो इसके अकॉर्डिंगली आप बताएं कि कैसा रहने वाला है हमारे भारत के लिए ये 2026? जी, भारत के लिए ये 2026 बहुत कुछ लेकर आ रहा है। 6 नंबर है तो पैसा तो लेकर आएगा, यानी भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होने वाली है। साथ ही में नेम फेम भी इंडिया का बढ़ेगा। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि इंडिया अब वो इंडिया नहीं रहा, बहुत जाना माना इंडिया हो गया है। सब जानने लगे हैं और सब फॉलो भी करने लगे हैं इंडिया को। तो
आने वाले 2026 में हम देखेंगे कि इंडिया का नाम बहुत बढ़ने वाला है और नेम फेम इंडिया को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 6 नंबर है पर्सनल ईयर और लग्जरी का नंबर कहा जाता है, नेम फेम का नंबर कहा जाता है। तो 2026 में इंडिया बहुत आगे जाने वाला है, नेम फेम बहुत कमाएगा इंडिया और आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत होगी, शेयर मार्केट में बहुत सारी ग्रोथ होंगी जी। तो इंडिया के लिए अच्छा रहने वाला है ये 2026। तो ये तो हो गई हमारी इंडिया की बात। हाँ जी। अगर हम पर्सनल किसी इंडिविजुअल के बारे में पूछते हैं कि कैसा रहने वाला, तो आप उसके लिए कोई हमें एग्जांपल दीजिए कि कैसा। बिल्कुल, जब हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं तो इंडिया के अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो उनका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है और उनके लिए कैसा रहने वाला है और कैसे उनका हम पर्सनल ईयर जान सकते हैं। मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950 है। अब मोदी जी का जो मूलांक हो गया वो हो गया 8। 17 को अगर हम प्लस करते हैं 1 + 7, ये हो गया उनका मूलांक। अब हम अगर मोदी जी का भाग्यांक निकालते हैं तो उनका भाग्यांक आता है 5। और अगर हम पर्सनल ईयर की बात करें तो 15 सितंबर और 2026 को अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा उनका जो भाग्यांक है वो उनका जो पर्सनल ईयर है वो आएगा 9। तो मोदी जी के लिए ये पर्सनल ईयर 9 जो आ रहा है बहुत सारी चुनौतियां लेकर आ रहा है, उनके लिए हेल्थ इश्यूज लेकर आ रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि 2026 मोदी जी के लिए इतना अच्छा नहीं जाने वाला है, उनकी हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि 9 नंबर है और 9 नंबर बहुत ज़्यादा मतलब ईगो देता है, गुस्सा देता है। हालांकि हमारी मोदी जी बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के हैं, वो चीज़ है, लेकिन 1 से लेके जब हम पर्सनल ईयर देखते हैं, जब हमारे पर्सनल ईयर 1 से लेके 8 तक आता है तो हमने जो कर्मास किए होते हैं ना उनका ऑडिट करता है 9 पर्सनल ईयर। तो 9 नंबर पर्सनल ईयर मोदी जी के लिए आ रहा है, तो उनके जो कर्मास है ना उनको ऑडिट करेगा 2026 में पर्सनल ईयर 9। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। अगर गुड कर्मा गुड रिजल्ट, बैड कर्मा बैड रिजल्ट, तो 2026 में मोदी जी को उनके कर्मास का रिजल्ट मिलने वाला है। तो हेल्थ को लेके थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो इस चीज़ का उन्हें बेनिफिट भी मिलेगा। सारी चीज़ें जो आती है ना हमारे कर्मास के ऊपर आती हैं। कोई भी नंबर हमारे लिए खराब या अच्छा नहीं कह सकते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें खराब समय में भी वो खराब समय ऐसा निकलेगा कि हमें पता नहीं चलेगा, छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही वो समय निकल जाएगा। तो मोदी जी के लिए प्रॉब्लम वाला साल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट मैंने जैसा उन्हें देखा है कि वो स्पिरिचुअल हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग उनके लिए ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं, जो उनके खराब समय को आराम से काट देगी। जी, बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ पर्सनल ईयर का। तो मोदी जी की बात हुई है तो योगी जी की भी बात होना ज़रूरी है, क्योंकि अब चुनाव भी आने वाले हैं यूपी के, तो सब बहुत एक्साइटेड है जानने के लिए कि क्या रहने वाला है योगी जी का। योगी जी का जो मूलांक है वो 5 है और उनका जो भाग्यांक है वो 3 है। और इस साल अगर उनका हम पर्सनल ईयर निकालें तो वो भी 3 आता है। अब 3 नंबर आ रहा है तो 3 नंबर गुरु का नंबर होता है, तो वो अध्यात्म की तरफ तो ऑलरेडी हैं, बट इस साल 2026 में अध्यात्म की तरफ और जाएंगे। हो सकता है कि अभी हमने राम मंदिर देखा और 2026 में योगी जी कुछ ना कुछ और हमारे लिए करें, अध्यात्म से रिलेटेड करें, किसी एक मंदिर का निर्माण भी मुझे ऐसा दिखता है कि योगी जी करेंगे 2026 में, क्योंकि 3 नंबर आ रहा है, गुरु का नंबर आ रहा है, तो उन्हें उस तरफ अट्रैक्शन अपने आप हो जाएगी। तो आपने बहुत कुछ नया 2026 में दर्शकों को मिलने वाला है, तो बस वेट कीजिए। और योगी जी के लिए ये 3 नंबर आ रहा है, बहुत अच्छा नंबर है और बहुत स्लो रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन योगी जी जीत जाएंगे। ये मैं अभी बता के जा रही हूँ कि यूपी का जो रिजल्ट आने वाला है योगी जी के फेवर में आने वाला है। तो मतलब आपने भविष्यवाणी कर दी कि योगी जी जीत जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसके बाद हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं, बिल्कुल, कि हमारे दर्शक भी जान लें कि 1 से 3 तक पहले आप हमें बताएं कि मूलांक जो नंबर निकल रहा है, पर्सनल ईयर नॉट मूलांक, पर्सनल ईयर जो निकल रहा है, तो उनके लिए कैसा रहने वाला है। जी, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, सभी लोग पहले अपना पर्सनल ईयर निकालें और देखें कि 1 से लेकर 3 अगर किसी का पर्सनल ईयर आ रहा है तो उनके लिए कैसा रहने वाला है। जिसका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है,
उनके लिए मैं कहूँगी कि ये एक जैकपॉट भरा साल है। मतलब जितना आप अचीव करना चाहते हो, कुछ भी आप नया शुरू करना चाहते हो, तो 2026 से बेहतर नहीं है आपके लिए। बहुत अच्छा साल है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए, कुछ नई शुरुआत लेकर आ रहा है ये साल, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, क्योंकि ये 9 साल के बाद में आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है। और इसको अगर आपने गवा दिया तो बहुत कुछ आप लाइफ में खो देंगे, और 9 साल के बाद ये गोल्डन पीरियड आएगा आपकी लाइफ में। तो 2026 में जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है, बिल्कुल आप अपने आप को एक्टिव कर लीजिए और मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। जितनी मेहनत कर सकते हो उतना ही आपको बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है इस साल में, क्योंकि अगर हम 2026 को भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका भी टोटल 1 आ रहा है। तो एक नंबर 2026 का आ रहा है, राजा का नंबर है, और पर्सनल ईयर 1 जिनका है उनका भी राजा का नंबर है। तो राजा के घर राजा आ रहे हैं, बहुत कुछ देकर जाएंगे। तो सभी पर्सनल ईयर 1 वालों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि इस साल का पूरा फायदा उठाइए। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल अपने हाथ से मत जाने दीजिए, बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए ये साल। तो बस इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है, वैसे भी दिसंबर ऑलरेडी आ ही गया है, तो बस अपनी मेहनत में लग जाइए और इस गोल्डन पीरियड का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। तो जल्दी से अपना पर्सनल ईयर निकालिए और देखिए 1 से 3 तक अगर आपके नंबर हैं जी, तो आपके लिए बहुत अच्छा और जाने वाला साथ में है। कुछ रेमेडीज़ भी बता देते हैं। जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनको क्या रेमेडीज़ करनी है। आपको सूर्यदेव को जल देना है। सुबह उठिए, स्नान कीजिए, स्नान के बाद में एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ और रोली मिलाइए और सूर्यदेव को जल दीजिए। जब भी आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम जल दे रहे हैं तो वो जल हमारे पैरों में नहीं गिरना चाहिए। तो किसी प्लांट में आप डाल सकते हैं ताकि वो आपके पैरों में ना गिरे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। और साथ में एक उपाय और करना है। जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनको अपने घर में ईस्ट फेसिंग, जो भी उनकी ईस्ट की वॉल हो, वहाँ पे तांबे का सूर्य अगर वो लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कॉपर का सूर्य अपने घर की पूर्व दिशा की दीवार पे लगाइए। आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत हद तक कम होंगी और इस साल आप भी सूर्य की तरह चमकोगे। तो पर्सनल ईयर 1 वाले ये रेमेडी ज़रूर फॉलो करें। और अब बात कर लेते हैं जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है उनके लिए क्या है। 2 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है उनके लिए बहुत सारी हडल्स आ रही हैं, बहुत सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये साल। जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, आप ये देखेंगे कि बहुत सारे ना उनके माइंड में नेगेटिविटी आएगी इस पूरे साल में। मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी कि सुसाइडल थॉट्स आएंगे उनके माइंड में। इतना कमज़ोर कर देगा ये आने वाला साल उनको कि उन्हें लगेगा कि अब उनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। धोखे मिलेंगे, अपने ही होंगे जो आपके साथ रह के, आपके अच्छे बन के आपको ऐसा धोखा देकर जाएंगे कि आप सोच सोच के उस चीज़ को डिप्रेशन में चले जाओगे और कोई ना कोई गलत स्टेप ले लोगे। हो सकता है कि आपको मनी लॉस हो जाए, कोई आए और आपको बोले कि मुझे ये पैसे कुछ उधार चाहिए और आप उनको दे दो और वो पैसे आपके फंस जाएं। तो पर्सनल ईयर 2 वालों के लिए बहुत टफ टाइम है। तो कोई भी डिसीजन आप लें, 4-5 लोगों से सलाह लेकर ही लें। कोई नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो मैं पहले तो कहूँगी कि रुक जाइए, मत कीजिए इस साल में। बट अगर बहुत ज़रूरी है, आपने पहले से ही प्लान कर लिया है कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, तो आप बिना किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की एडवाइस के ये काम ना करें। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और जितना हो सके आप शिव जी की आराधना कीजिए, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है और शिव जी ने अपने मस्तक पे चंद्रमा को विराजमान किया हुआ है। तो जितनी शिव जी की आराधना करेंगे उतना ही आपको डिप्रेशन से, एंजाइटी से रिलीफ मिलेगा। क्या करना है आपको, सुबह उठिए, स्नान कीजिए, एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिश्री डालिए और शिव जी के मंदिर नंगे पैर जाइए और जल अर्पित कीजिए उन्हें। और वहाँ पर बैठ के स्फटिक की माला से ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। आप देखेंगे कि आपके अगर कुछ भी माइंड में नेगेटिविटी आ रही है तो वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये उपाय मैं 2 नंबर वालों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ पूरे साल कीजिए, क्योंकि ये साल आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। तो प्लीज़ अपने आप को मोटिवेट रखिए और अपना ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर 3 की। हाँ जी, जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, जैसे मैंने बताया योगी जी का पर्सनल ईयर 3 है और बाकी हमारे दर्शकों को भी जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है उनके लिए मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा साल है।
ये साल आपको धार्मिक चीज़ों से जोड़ेगा। जिनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ना ज्योतिष में जाएगा, रेकी सीख लूँ, टैरो सीख लूँ, न्यूमरोलॉजी सीख लूँ, ये सब चीज़ों की तरफ आपका माइंड डाइवर्ट होने वाला है। तो बहुत सारे ज्योतिष और आने बहुत वाले सारे हैं। ज्योतिष आने वाले हैं। हाँ जी, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि वो लोग ना धार्मिक यात्रा का अगर बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि मुझे महाकाल के दर्शन करने जाना है या खाटू श्याम जी जाना है, तो ये 2026 उनको बहुत जगह लेकर जाएगा। धार्मिक जगहों पे दर्शन आप करोगे इस साल 2026 में। साथ ही में मैं कहूँगी कि आपको ना रिजल्ट थोड़े स्लो मिल सकते हैं क्योंकि गुरु का नंबर है। जितना आप इस साल सीखने पे फोकस करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। गुरु का नंबर है तो आप अगर कोई प्लान कर रहा है कि मुझे ना फॉरेन में जाके स्टडी करनी है, तो ये अगर पर्सनल ईयर आपका 3 आ रहा है तो बिल्कुल चले जाओ। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2026 कि आप अपनी स्टडी को पूरा कर सकते हो। कोई पीएचडी करना चाह रहा है तो इस साल आप ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा रहने वाला है सीखने के पर्पज से ये 2026 जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है। तो कहूँगी कि अच्छा साल है आपके लिए, सीखने का साल है और गुरु हैं तो कुछ ना कुछ आपको देकर जाएंगे, स्किल्स देकर जाएंगे। तो आप बहुत अच्छे से सीखिए और साथ ही मैं ये कहूँगी कि थोड़ा स्लो रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, बट एट द एंड 2026 जब जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा। तो क्या रेमेडीज़ ये लोग करें जिससे कि और अच्छी चीज़ें हों लाइफ में। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है उनको सबसे पहले तो आपके जो गुरु हैं उनका आपको सम्मान करना है, उनसे सलाह लेकर ही कोई काम करें। दूसरी चीज़, आपको पीली चीज़ों का दान करना है। गुरुवार के दिन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। डेली नहीं कर सकते हो, गुरुवार ज़रूर करो। पीली चीज़ों का दान, हल्दी का दान कर सकते हो, चने की दाल का दान कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं। जो भी पीली वस्तुएं हैं उनका दान कीजिए, जैसे भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पर्सनल ईयर की। जी। तो पर्सनल ईयर अब नंबर आ गए हैं 4, 5 और 6। बिल्कुल। तो हम इनके बारे में बात जानना चाहेंगे 2026 कैसा रहने वाला है। जी, जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। बट मैं ये कहूँगी 4 नंबर है, राहु का नंबर है, तो कहीं ना कहीं सडन गेन और सडन लॉस दोनों ही करवाता है। अगर आप सडनली आपके पास पैसा आ रहा है तो पागल मत हो जाना। 2026 में उनको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है ये चीज़ बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि सडनली पैसा देगा, सडनली फेम देगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी बुद्धि को कहीं ना कहीं ऐसा डाइवर्ट कर दे कि उस चीज़ से आपको नुकसान भी हो जाए। आप कहीं पैसा आया आपके पास और आपने कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी शेयर मार्केट में लगा दिया और लॉस हो गया। सारा ही पैसा आपको एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें और सेफ चीज़ों में ही इन्वेस्ट करें। जहाँ पे आपको लगे कि रिस्क है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम से कम आपको करनी है। 4 नंबर वालों को एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। 4 नंबर वाले क्या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है अगर 2026 में? जी, बिल्कुल कर सकता है, बहुत अच्छा है ये उनके लिए। बट अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है। मतलब एकदम से आप ये नहीं कि आपने अपनी पूरी जमा पूंजी उसमें लगा दी। धीरे धीरे चीज़ों की शुरुआत करें और बहुत एनालिसिस करने के बाद ही आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें। बट ये साल बहुत अच्छा भी है क्योंकि 4 नंबर और पर्सनल ईयर 4 जिनका है और साथ में अगर हम 1 नंबर देखें जो 2026 का टोटल आता है तो दोनों की आपस में बनती है और नेम फेम देगा, पैसा देगा। बट 4 नंबर है तो कहीं ना राहु हमें भ्रमित कर देता है। तो हमें बस भ्रम से बचना है। बाकी 2026 बहुत अच्छा है जिनका पर्सनल ईयर 4 है। तो बस यही कहूँगी कि आप जितना शिव जी की आराधना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। 4 नंबर वालों के लिए आप जितना शिव जी का अभिषेक करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। हो सके तो हर सोमवार को आप अपने घर से दही लेकर जाओ मंदिर में और दही से शिव जी का अभिषेक करो, उसके बाद में जल अर्पित करो, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो माइंड से नेगेटिव विचार है ना वो भी हट जाएंगे इस उपाय से। तो 4 नंबर वाले ये उपाय ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं जिनका पर्सनल ईयर आने वाला है 5। जिनका भी पर्सनल ईयर 5 आ रहा है उनके लिए भी ये साल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक तरीके से कहूँ तो जैकपॉट का साल है 5 नंबर वालों के लिए। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 5 है आप बस
सीखने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। और ये साल आपको देखना जाते जाते ऐसा बना के जाएगा कि आप अपने आप को शुरुआत में देखना और 2026 को जाते जाते देखना, इतना चेंज आपकी लाइफ में आएगा और कुछ ना कुछ ऐसा आपको देकर जाएगा कि शायद आपने 4-5 सालों से जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल की है, मेहनत की है, वो आपको 2026 में मिलने वाला है। 5 नंबर वाले हमारे दर्शक बस तैयार हो 5 जाएं नंबर बस वालों पाने की के तो लिए। 2026 में 1 नंबर की और 5 नंबर जी, की लॉटरी है एक लॉटरी तरीके है। से। बिल्कुल। तो 5 नंबर वाले बहुत अच्छा है आपके लिए, बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि अच्छा है तो उन चीज़ों को आराम से, ध्यान से करके चलें ताकि वो और अच्छी बने, खराब ना हो। क्योंकि कोई भी डिसीजन आप लेते हो, अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो वो आपके लिए अच्छे से खराब हो सकता है। तो इसलिए डिसीजन, कोई भी अगर आप मेजर डिसीजन ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए। साथ में आपको ना गाय की सेवा करनी है। 5 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है, हो सके तो एवरीडे, नहीं हो सकता तो हफ्ते में 1 दिन आपको गाय को हरा चारा जरूर खिलाना है, रोटी ज़रूर खिलानी है, आलू खिला सकते हैं, आलू ज़रूर खिलाइए, पैसा देगा। अगर आप गाय को आलू खिलाते हैं ना तो 5 नंबर वालों को पैसा आएगा ही आएगा। ये उपाय बहुत अच्छा है अगर आप पैसे के लिए करना चाहते हैं तो। और बस यही कहूँगी कि अगर डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 दिन ज़रूर कीजिए। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, तो इस साल की शुरुआत अच्छे से कीजिए और इस गोल्डन टाइम को जाने मत दीजिए। कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में नया करिए। स्टार्टअप करना चाहते हैं तो 2026 से बेहतर आपके लिए नहीं हो सकता है टाइम, तो ज़रूर अपना स्टार्टअप कीजिए। या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो 2026 में शुरुआत कर दीजिए। तो 5 नंबर वालों तो आपने बताया कि जैकपॉट लगने वाला है, बिल्कुल। बट रिलेशनशिप के लिए उनके लिए कैसा रहने वाला है अगर रिलेशनशिप को देखें तो? 5 नंबर के रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो अच्छा ही रहेगा, बट डिपेंड करता है कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ में आपकी बॉन्डिंग कैसी है या वो किस नंबर से रिलेट करता है। अगर वो आपका फ्रेंडली नंबर है तो डेफिनेटली आपके लिए 2026 में रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी जाएंगी। बट अगर वो आपकी जो पार्टनर है उनका जो नंबर है वो आपसे अगर एंटी है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देगा। वैसे 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। जिनका भी पर्सनल ईयर 5 है उनके लिए ये भी चीज़ अच्छी है कि उन 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है न्यूमरोलॉजी में अगर हम देखें तो। बट आपके मूलांक के अकॉर्डिंग भी चीज़ें इफेक्ट करती हैं रिलेशनशिप में, भाग्यांक के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप में हमें देखनी चाहिए। तो वैसे अगर ओवरऑल मैं ये देखूँ ना कि 5 नंबर पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग कैसा है तो बहुत अच्छा है। तो आई थिंक स्मूथली चलेगा रिलेशनशिप भी, बट डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर की डिटेल्स क्या है, कैसा है उनका नंबर। हाँ जी जी, तो नंबर 6 की बात कर लेते हैं अब हम। बिल्कुल। जिनका भी पर्सनल ईयर 6 आने वाला है उनके लिए भी ये साल अच्छा है। बस आपको आपके रिश्तों में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। आपके जो अपने होंगे वही आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको पीछे ढकेलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ना अपने आप को मजबूत बनाना है इस साल 2026 में, क्योंकि पैसा आपको ये 2026 ज़रूर देकर जाएगा, लग्जरी देकर जाएगा, नेम फेम देकर जाएगा। तो आप अपने करियर को लेके टेंशन मत लो। करियर बहुत अच्छा है जिनका भी पर्सनल ईयर 6 है। बस फैमिली की तरफ से थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़ा आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है और अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, फालतू लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। और रिलेशनशिप में अगर जा रहे हैं 6 नंबर वाले, क्योंकि 6 नंबर जो पर्सनल ईयर आता है ना तो हमें इमोशनली ना थोड़ा वीक कर देता है। तो बस हमें मतलब इमोशनली स्ट्रांग रहना है, किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। अगर ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर करोगे ना आप तो धोखा मिल जाएगा 2026 में। तो इस चीज़ से आपको बहुत सावधान रहना है। अगर आप किसी रिलेशन में जा रहे हो तो बहुत अच्छे से सोच के समझ के ही आगे बढ़ें, क्योंकि आपका करियर बहुत अच्छा है इस साल। तो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करें, किसी रिलेशन के चक्कर में अपने करियर को ख़राब ना करें। इसलिए मैं कहूँगी कि 6 नंबर वाले बिल्कुल तैयार हो जाओ नेम फेम के लिए, लग्जरी के लिए, क्योंकि 2026 आपको लग्जरी भी लाइफ देकर ही जाएगा। नंबर 6 तो है ही लग्जरी का नंबर बिल्कुल जी। तो नंबर 7, 8 और 9 जी 6 नंबर वालों को उपाय भी अच्छा, बता देते हैं, नहीं तो उपाय। कहेंगे कि हमें तो उपाय नहीं बताए। जी हाँ, उनका उपाय रह गया। 6 नंबर वाले फ्राइडे के दिन जितना हो सफ़ेद चीज़ों का दान करें। साथ ही में आपको फ्राइडे के दिन अपने घर में खीर बनानी है। खीर में जब आप खीर बनाते हो तो चीनी की जगह ना मिश्री डाल के बनाइए।
और माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। और आपके घर के आसपास जो भी छोटी छोटी कन्याएं हैं, भोग लगाने के बाद आप लोग अपने लिए भी थोड़ी सी खीर रखिए, सभी लोग घर में खाइए, और साथ ही में आपके घर के आसपास की जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको खीर जरूर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ये बहुत अच्छा उपाय है, पैसे के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। तो 6 नंबर वाले फ्राइडे टू फ्राइडे ये रेमेडी जरूर करें। और साथ ही में सफेद चीजों का दान आप कभी भी कर सकते हो। तो अब हम अपने 3 नंबर जो रह गए हैं, बिल्कुल 7, 8 और 9, उस पे बात जी। करते हैं। जिनका भी पर्सनल ईयर 7 आने वाला है, उनके लिए मैं कहूँगी कि कंफ्यूजन का साल है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे और कंफ्यूजन के चक्कर में ना गलत डिसीजन ले लेंगे। 7 नंबर जिनका पर्सनल ईयर है, वैसे मैं कहूँ कि 7 नंबर ना थोड़ा अध्यात्म से जोड़ेगा। जैसे 3 नंबर वालों के लिए मैं कह रही थी कि अध्यात्म से जुड़ने का साल है, वैसे ही 7 नंबर वालों के लिए भी ये 2026 जो है ना अध्यात्म की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जोड़ेगा, धार्मिक यात्राएं करवाएगा। बट मैं अगर कहूँ कि 7 नंबर जो है ना केतु का नंबर है। अब केतु क्या है, हमारे सिर से नीचे का हिस्सा होता है, उसके पास दिमाग नहीं है, दिल है, तो वो सबको अच्छा ही समझता है। और अच्छा समझने के चक्कर में लोग उन्हें चीट कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। 7 नंबर वालों को ना थोड़ा सा अकेलापन 2026 में देखने को मिलेगा, जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है। तो इस चीज़ से थोड़ा बच के रहें, अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना है। अगर कोई आपको दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो ये नहीं है कि आप बर्दाश्त करते रहो, थोड़ा सा रिएक्ट भी करना है आपको इस 2026 में। अपने आप को मजबूत बनाइए, और कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं तो आपके जो अपने हैं उनसे सलाह लेकर कीजिए, जिन पे आप भरोसा करते हैं, जिनकी सलाह आप हमेशा मानते आए हैं, उनकी सलाह लेकर ही काम करें। और 2026 अध्यात्म की तरफ आपको लेकर जाएगा, तो अध्यात्म से जुड़िए। और जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे ना, तो छोटी छोटी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाती हैं। जब हम स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान की तरफ जुड़ते हैं, तो भगवान हमें जरूर इन नेगेटिव चीज़ों से बचाता है। तो 2026 ओवरऑल मैं कहूँ तो अच्छा और ख़राब दोनों है आपके लिए, तो 50-50 है। बस अपने आप को स्पिरिचुअल रखिए और डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए, कट जाएगा ये साल भी अच्छे से। और रेमेडी क्या करनी है 7 नंबर वालों को? 7 नंबर वालों को डॉग्स को फीड करना है। आप जो भी आपके घर के आसपास डॉग हैं उनको फीड कीजिए। अगर किसी की डॉग की ना हेल्थ ख़राब है, तो उनका अगर आप ट्रीटमेंट इस साल करवा देते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत सारी परेशानियों से आपको निकाल देगा और बहुत कुछ दे देगा। तो ये उपाय ज़रूर कीजिए, डॉग्स की सेवा कीजिए इस साल 2026 में। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आपको एक नीम का पौधा ज़रूर लगाना है। कहीं भी लगाइए जहां आपको सुटेबल लगता है, जहां आपको लगता है कि हाँ वहां पे ग्रो कर जाएगा और आप देखभाल भी कर पाएँ थोड़े समय तक, ऐसी जगह लगाइए। और आप देखेंगे कि ये साल ना बहुत कुछ आपको देकर जाएगा। ये उपाय ज़रूर कीजिए, एक बार ही कीजिए, बट नीम का पौधा ज़रूर लगाइए इस साल। तो क्या ये नीम का पौधा घर पे भी लगा सकते हैं या बाहर लगाना है? हाँ, देखिए अगर नीम का जो पौधा है ना वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है, तो घर में अगर लगाएंगे तो वो दिक्कतें आएंगी। तो घर के आसपास आप देख लीजिए कि कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे वो अच्छे से ग्रो कर पाए और काटना ना पड़े। तो ऐसी जगह आप देख के अच्छे से फिर आप वो पौधा लगाइए और कुछ दिनों तक उसकी देखभाल भी कीजिए, ताकि वो थोड़ा ग्रो हो जाए। उसके बाद में वो धीरे धीरे ग्रो कर जाता है। नीम के जो पौधा होता है ना, इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है उसमें, बट स्टार्टिंग में आप कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा ये साल। तो चलिए अब हम बात करते हैं 8 नंबर, जो कि हमारा शनि का नंबर है। तो जी। पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंगली कैसा रहने वाला है 8 नंबर? हाँ जी, जिनका भी पर्सनल ईयर 8 आ रहा है उनके लिए मैं कहूँगी अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सावधान रहने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि 8 नंबर जिनका पर्सनल ईयर आ रहा है उनको कहीं ना कहीं हेल्थ में दिक्कतें आएंगी। तो कोई भी छोटी सी भी दिक्कत आपको होती है, तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए और टाइम टू टाइम डॉक्टर से चेकअप करवाते रहिए, क्योंकि ये साल आपको बीमारी देकर ही जाएगा। बहुत मुश्किल है 2026 में जिनका पर्सनल ईयर 8 है उनको बीमारियों से बचना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपको फोकस करके चलना है अपनी हेल्थ पे। दूसरी चीज़, शनिदेव का नंबर है। शनिदेव हैं कर्म के फलदाता, तो आपके जो भी कर्मास हैं उनका रिजल्ट इस साल आपको मिलने वाला है। आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा फल देकर जाएंगे। बुरे कर्म किए हैं, आपको सिखा के जाएंगे। बहुत लोग हैं जो इस साल रिश्वत लेंगे और पकड़े जाएंगे। तो इस साल आप अपने कर्मों को बहुत ज़्यादा ध्यान से रख के चलिए
कि कहीं भी आप गड़बड़ी करेंगे ना, वहीं शनिदेव आपको सीधा कर देंगे। तो बहुत ध्यान से चलना। अब गड़बड़ी कर नहीं सकता कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल। तो यही कहना चाहूंगी कि 8 नंबर है, शनिदेव का नंबर है। अपने कर्मों को बहुत ज़्यादा सुधार के चलिए, और किसी के भी साथ कुछ भी अगर आप गलत करते हो, धोखा करते हो, तो इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी को आप दुख देके, तकलीफ देके आप आगे बढ़ जाओगे, या किसी का पैसा मार के आप आगे बढ़ जाओगे, भाई की प्रॉपर्टी लेके आप आगे बढ़ जाओगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ये 2026 के अंदर अंदर ही अगर आपने कहीं से पैसा कमा भी लिया इस तरीके से, तो जाते जाते ऐसी आपको लत देकर चला जाएगा कि आपका वो सारा पैसा भी डूब जाएगा, साथ में आपने जो मेहनत से कमाया था ना, वो भी आपका चला जाएगा। इसलिए 8 नंबर जिनका पर्सनल ईयर आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, अपने कर्मास को सुधार लीजिए। ये समय फिर से नहीं आने वाला है, तो शनिदेव आपको सिखाने वाले हैं बहुत कुछ, तो सीखने के लिए तैयार हो जाइए। और साथ ही में अपने कर्मों पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। जो हमारे साथ काम करते हैं उनको हम जितना इस साल खुश रखेंगे ना, जिनका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, तो उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। शनिदेव क्या है, जब हम कहीं कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे साथ में काम करने वाले जो हमसे थोड़ा लोअर क्लास हैं, वो शनिदेव हैं। अगर हम उनको जितना खुश रखेंगे उतना ही हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर कोई गरीब है तो उसको सताइए मत। कोई रिक्शा चला रहा है और आप अगर उससे बदतमीज़ी से बात करते हो, या आप उसको बहस कर रहे हो कि नहीं 10 नहीं 20, 20 नहीं 10, ऐसे करके अगर आप बहस कर रहे हो ना, तो ये बहुत गलत कर रहे हो आप 2026 में अपने लिए, क्योंकि वो भी एक शनिदेव का रूप ही है। तो और सब्जी लेते हैं बहुत लोग, मैंने देखा है कि वो बहस करते रहेंगे। आप किसी मॉल में सब्जी लेने जाते हो तो आप बहस नहीं करते हो, वहाँ पे आपको जीएसटी भी देना है साथ में। लेकिन अगर कोई ठेली वाला आ गया सब्जी बेचने, तो नहीं भैया धनिया भी फ्री दे दो और मिर्च भी फ्री दे दो, उससे ये उम्मीदें रहती हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। हम अपने कर्मों की वजह से ही अपनी चीज़ों को खराब करते हैं, बिल्कुल। तो ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल मत कीजिए। बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि शनिदेव जो है ना, बस अपने कर्मों को सुधार लीजिए, आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। बस अपने कर्म अच्छे रखिए, तो सब अच्छा होगा। 8 नंबर वाले सावधान हो जाइए। बिल्कुल। और रेमेडीज भी बता देते हैं कि क्या करनी है 8 नंबर वालों को। 8 नंबर वालों को ना अपने घर में सरसों के तेल में आप कुछ भी खाना बनाइए, और सैटरडे टू सैटरडे आप फिजिकली डिसेबल अगर कोई व्यक्ति है, आप जानते हो तो ठीक है, नहीं अगर जानते हैं तो वृद्धाश्रम में आप खाना ज़रूर खिलाइए। हर सैटरडे आप ये कर सकते हो, एक व्यक्ति को खिलाओ, 2 को खिलाओ, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से खिलाओ। बट अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है ये साल। साथ ही में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि शनिदेव उन लोगों को परेशान नहीं करते जिन पे हनुमान जी की कृपा होती है। तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और फिजिकली डिसेबल जो व्यक्ति हैं, अगर उनकी आप कैसे भी हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इस साल। तो ये रेमेडी आप ज़रूर कीजिए। शनिदेव हैं, डिले रिजल्ट करेंगे, बट धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमारा एक जो बचा आखिरी नंबर 9 नंबर, हाँ, जो कि ऑडिट करेगा अच्छे से। ऑडिट करेगा अच्छे से, बिल्कुल जी। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, मैंने जैसे बताया कि बहुत अच्छा साल नहीं है। आपके कर्मास को ऑडिट करेगा, आपके कर्मास के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेंगे इस 2026 में। साथ ही में 9 नंबर वालों को ना अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपको ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो इसलिए अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान दीजिए। और साथ ही में आपको अपने ईगो को, अपने गुस्से को जितना इस साल कंट्रोल करके चलेंगे, या जितना डाउन टू अर्थ आप रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। हो सकता है कि इस साल ना आपका कोई ना कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि इसके पूरे पूरे योग बन रहे हैं। तो ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी है। ड्रिंक करके तो बिल्कुल भी आप ड्राइव ना करें। ये साल आपके लिए अच्छा नहीं है, मैं सीधी बात कर रही हूँ कि ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिनका पर्सनल ईयर 9 है, तो अगर आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा रिजल्ट तो है, लेकिन साथ में थोड़ी थोड़ी आपको हर्डल्स भी मिलेंगी। आपके काम को डिले करेगा, आपकी डील्स जो हैं वो रुक जाएंगी, आपके क्लाइंट्स नहीं आएंगे, फाइनेंशियली आपको बहुत ब्रेक करेगा ये साल। तो बहुत अपने आप को संभाल के चलिए, अपने आप को मोटिवेट करके चलिए,
और डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से बचना है, अपने ईगो को कंट्रोल करना है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा ही होगा जो आपकी चीज़ों को इस साल ख़राब करेगा। हो सकता है आप अपने पार्टनर से लड़ जाओ, आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाए, या हो सकता है आप अपने बॉस से लड़ाई कर लो और आपकी जॉब चली जाए। तो इस तरीके की दिक्कतें 2026 में आएंगी 9 नंबर वालों को। तो बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही में आपको उपाय क्या करने हैं 2026 में, अगर 9 नंबर वाले, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है और आप कर सकते हैं तो इस साल ब्लड डोनेट ज़रूर कीजिए। एक बार ही कीजिए बट ज़रूर कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही में आपको मंगलवार के दिन 1.25 किलो लाल फल लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, सेब ले लीजिए, लीची ले लीजिए, कुछ भी रेड फल ले लीजिए, अनार ले लीजिए, और हनुमान जी के मंदिर जाइए। वहाँ पर बैठ के आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। साथ ही में जो फल आप लेकर गए हो हनुमान जी को अर्पित कीजिए, भोग लगाइए। उसके बाद में आप मंदिर के बाहर आइए, एक फल आप अपने लिए रख लीजिए, फैमिली के लिए, बट बाकी के जो फल हैं उनको डोनेट कर दीजिए, वहाँ पे बांट दीजिए जो भी लोग हैं। तो ये अगर आप उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। साथ ही में एक उपाय और बता रही हूँ, 9 नंबर वालों को ज़रूर करना है ये उपाय। आपको किसी भी मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो, चंदन की माला लेनी है, लाल चंदन की माला, और वो हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी को चढ़ानी है। ये उपाय आप करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। और राम स्तुति ज़रूर कीजिए, राम स्तुति करेंगे तो हनुमान जी की कृपा पाएंगे और ये साल आराम से कट जाएगा। तो बहुत अच्छे से हमें आचार्य प्रियंका जी ने बताया पर्सनल ईयर के बारे में। ये मूलांक और भाग्यांक के ऊपर नहीं, पर्सनल ईयर के ऊपर निकले नंबर हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आप जान सकते हैं कि 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो जैसे कि प्रियंका जी ने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप कैसे निकाल सकते हैं अपना पर्सनल ईयर, तो आप अपना पर्सनल ईयर निकाल के इन नंबरों के अकॉर्डिंगली देखिए कि 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। और उपाय जो बताए हैं उन उपायों को भी आप कर सकते हैं। आने वाले 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आचार्य प्रियंका जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को राधे राधे। राधे राधे।